ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो आपके खिदमत में आदाब। आज हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक ऐसा नगीना है जिसे हम सब और बेहतर बनाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। एक बार जो मुसाफिर यहाँ आ गया वो यहीं का हो जाता है, यहीं रहना चाहता है। यहाँ का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को हर साल एक नई ताकत मिलती है। आइए हम सब मिलकर एक नया मुकाम बनाएं। इसलिए हर एक इंसान के जज्बात को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले साल हिंदुस्तान में ही नहीं, शायद दुनिया में कहीं नहीं मुहर्रम का जुलूस निकला, लेकिन हैदराबाद में आपकी मोहब्बत और आपके रहबरों के साथ मिलकर हम लोगों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। आप गवर्नमेंट को, सभी डिपार्टमेंट को, सभी लोग को इस बात का शुक्रिया अदा जरूर करें और सब मिलकर यह शुक्रिया अदा करें। आने वाले मुहर्रम के मौके पर हम लोग आज यहां सलारजंग ऑडिटोरियम में जमा हुए हैं। मैं सिटी पुलिस की तरफ से जनाब तुराब अली खान, जिन्हें सलारजंग के टाइटल से नवाजा गया था, उनको सलाम करता हूं। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैदराबाद में किया, निजाम सरकार के टाइम में उनका कंट्रीब्यूशन बेहतरीन था। दोस्तों, करबला का पैगाम आज बहुत मायने रखता है। यह पैगाम किसी कौम के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है और रहती दुनिया तक रहेगी। ये इस्लाम का पहला महीना भी है और इसी महीने में हुजूर प्रॉफेट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना भी गए थे और शुरुआत हुई थी हिजरी। करबला हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई का जो स्ट्रगल है, जो जंग है, यह कयामत तक चलते रहेगी और हर दिन हमें इस जंग में शामिल होना है। हर दिन हमें यह देखना है, एक चॉइस करना है, हम हकीकत के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं या नहीं। इंसानियत के लिए हर साल जब हम करबला का याद करते हैं तो एक नई तारीख की शुरुआत होती है। इंसानियत की रूह जागती है हर करबला के बाद। किसी ने मुझे बताया कि करबला के जंग के बाद जैनुल आबदीन ही एक ऐसे थे जो बच गए, जिनकी मौत नहीं हुई, और करबला के 20 साल बाद तक जब भी उन्हें कोई पानी पिलाता था, उस वक्त वो रोते थे। उन्हें महसूस होता था उस पानी की अहमियत, जिसके लिए करबला में कितने लोगों ने जान दी, पानी के बिना तड़पे। उस दर्द, उस तड़प को समझना मुहर्रम की सही पहचान है। आज अरबईन में 20 मिलियन पीपल, 2 करोड़ लोग जमा होते हैं। सोचिए और समझिए, ये तड़प, ये दर्द जानने के लिए आपको अपने अंदर जाना होगा, अपने आप को समझना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। और आज के दौर में
न तो इमाम हुसैन जैसे लोग हैं, न तो हजरत अब्बास जैसे, मगर करबला आज भी हर रोज होता है। क्या आपके अंदर वो तड़प है, वो बेचैनी है जो ज़ैनुल आबदीन ने 20 साल तक महसूस किया करबला के बाद? अगर प्यासे, भूखे, गरीब और मासूम को देखकर आपके अंदर वो तड़प और बेचैनी महसूस होती है, तब आप भी करबला में शरीक हैं। आपके अंदर करबला जिंदा है। दोस्तों, शहादत की चर्चा होती है। मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जरिया को मकसद नहीं समझो। कुर्बानी बहुत चीज की दी जा सकती है, अपनी गलत आदतों का, अपने ईगो का, अपने घमंड का, अपने गुरूर का, अपने एरोगेंस का। अगर आप इन सब चीज का सैक्रिफाइस करो, कुर्बानी दो, तो आप जिंदा शहीद हो। फिर अल्लाह हम सबको तौफीक अदा करें कि इस कुर्बानी के सही माने को हम समझें, शहादत के सही माने को समझें। हमें याद दिलाने के लिए हर साल हम मातम मनाते हैं करबला का, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है, रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं ये साए। रोशनी से हैं दामन बचाए, कितने खुददार होते हैं ये साए। किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, ये एहतियात अंधेरों में पाए जाते हैं। किसी का राज किसी से कभी नहीं कहते, यह एहतियात अंधेरों में पाए जाते हैं। मैं बयान कर रहा था कि जरिया वो होता है जो मंजिल तक पहुंचा दे। जरिया अगर सीढ़ी है तो सही जरिया वही सीढ़ी है जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे। किसी भी मजहब में, दीन में हम लोग बहुत कुछ याद करते हैं, हर साल उसके बारे में सोचते हैं, जमा होते हैं। ये सब एक जरिया है हमें बेहतर इंसान बनाने का। अगर नमाज पढ़ के हमारे अंदर हमारी मिजाज नरम हुई तो नमाज सही है, लेकिन अगर नमाज भी हम पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर एक खूंखार आदमी भी मौजूद है, तो फिर वो जरिया अपने आप को बेहतर बनाने का कहां तक सही है। तो अपने अंदर महसूस करिए, आपको अपने बारे में जो मालूम है उससे न मालूम को पता लगाने का कोशिश करिए। हिंदू उपनिषद में भी यही कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरों से लाइट की तरफ। यही है इतिहास, यही है तारीख। सभी कल्चर, सभी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का आगे बढ़ता है। जो इल्म आपको मिला है उसमें आप इजाफा कर रहे हैं या नहीं। समाज ने आपको जो भी सिखाया है उसको आप आगे बढ़ाइए। हम कंप्यूटर नहीं हैं कि अगर एक कॉमा भी ऐड करते हैं आप कंप्यूटर में तो वो आपसे पूछता है कि सेव करें या नहीं करें। दीन, मजहब अगर आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता है तो दीन का सही मकसद शायद पूरा नहीं होता है। नमाज के बारे में हमने आपको बताया कि अगर आपको नरम दिल इंसान बना रहा है तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर बिल्कुल सही है। अब आप
हाथ जोड़ कर रहे हैं या हाथ खुला रख कर रहे हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मंदिर में एक पंडित ने मुझसे कहा कि ये ऐसे की जाती है आरती। आरती के स्पिरिट से ज़्यादा वो उसके एक्शन पर उसका कंसंट्रेशन था। दीन दुनिया में आया था कि दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करें, मगर दीन ही अगर एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर दीन से ही हम इंसाफ को कत्ल करें तो फिर तौबा तौबा। दीन क्या है? ऐसी तरबियत की जहां आका और गुलाम सब बराबर है। दीन की शुरुआत ऐसी ही हुई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया में कोई गुलाम अब नहीं है। अल्लाह की निशानियां उनका चेहरा है। इस तरफ जिस तरफ भी देखिए अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं। अगर आप मोमिन हैं, पायस मैन, अगर आप मोमिन कहलाने के काबिल हैं, तो किसी ने खूब कहा है, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक गरीब से मोहब्बत करिए और देखिए दुनिया आपके लिए जन्नत यही है। इसी धरती पर आप महसूस करेंगे जन्नत को। अगर आप बुत शिकन हैं तो पहले ख्यालात के बुत को खत्म करिए, उसे पहचानिए। ये ज्यादा खतरनाक होते हैं ख्यालात के बुत, आइडियोलॉजीज के बुत, चाहे वो आईसिस हो, तालिबान हो, लश्कर तोयबा हो, जैश मोहम्मद हो, अलकायदा हो। ये सब ख्यालात के बुत हैं जिन्हें हमें खत्म करना होगा मिलकर। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दिल फरेब है गम रोजगार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दिल फरेब है गम रोजगार के। एक गरीब अगर कोरोना में रोटी के लिए तड़प रहा है तो क्या वो सच्चे दिल से इबादत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए रोटी की अहमियत ज्यादा है। दूसरों के दर्द को महसूस करिए, यही करबला है। कल सुबह काला पत्थर के 3 माइनर चिल्ड्रन, करीब 17-18 साल उम्र था, उन्होंने एक चेन स्नैचिंग किया। एक लेडी, खवातीन के जो मार्केट गई थी, उनके गले से चेन स्नैचिंग किया। 4-5 घंटे के अंदर तीनों पकड़े गए और पता चला कि ये 17 साल के हैं, काला पत्थर के रहने वाले। सोचिए किस रास्ते पे हमारे बच्चे जा रहे हैं। अगर आप रहबर हैं तो क्या आपने उन्हें सही रास्ता दिखाया? महसूस करिए। अपने तहजीब को नीचे नहीं जाने दीजिए। अच्छी जमीन कौन सी है जिसमें अगर आप 1 दाना डालते हो तो वो जमीन आपको 10 दाना देता है। मजहब और मजहब की तालीम भी बिल्कुल वैसी ही है। ऐसा माहौल रहे कि हर इंसान एक नेकी करे और शहर की आबो हवा उसको 10 नेकी वापस तोहफा के रूप में दे, रिटर्न गिफ्ट। हम सबको मिलकर ऐसा शहर बनाना है हैदराबाद। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नई नस्ल के लिए। इरफान करबला और उसका पैगाम ये भी है कि आपकी जिंदगी ऐसी हो, आप अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि आपके मौत के बाद, आपके गुजर जाने के बाद लोग आंसू बहाएं, आपके जाने के बाद लोग मातम में रहें। हमारा भाई जो हमारी मदद करता था, हमेशा हमारी मुश्किलों में शरीक होता था, वो चला गया। यही है मकसद आज करबला का और करबला को याद करने का।
दोस्तों, पानी पर तैरती हुई देखिए इस लाश को और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। बहुत दम है इस बात में। नेक दिली और अच्छाई कुदरती है, नेचुरल है। गुनाह किसी भी तरह का नेचुरल नहीं हो सकता है, वो हमेशा अननेचुरल रहता है। और गुनाह के लिए आपको कोशिश करनी होगी। अगर आप नेचुरल हैं तो आप सही हैं। इमाम हुसैन के जख्मों को गिनना आसान है, मगर जो जख्म उनके अंदर लगी थी, क्या आप उनको गिन सकते हैं? क्या वो आपको दिखाई देती है? क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? ठीक उसी तरह इंसानियत पर भी जख्म लगते हैं कभी। हमेशा